जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। पूर्व का वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? कोच्चि, अहमदाबाद, अलीपुर या फिर कन्नौज। तो पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है कोच्चि को। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब होगा। जी हाँ, ये जो केरल का कोच्चि पड़ता है, ये जाना जाता है पूर्व के वेनिस के नाम से। अहमदाबाद की अगर यहाँ बात की जाए तो अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भारत के मैनचेस्टर के रूप में। और यहीं पर बात की जाए अगर अलीपुर की, तो अलीपुर को ताले के लिए जाना जाता है। तो ताले के लिए फेमस क्या है? अलीपुर। इसी के साथ या नेक्स्ट ये जो कन्नौज है, कन्नौज ये जाना जाता है इत्र के लिए और इसको इत्र नगरी भी कहते हैं। कन्नौज किसके लिए जाना जाता है? इत्र के लिए। इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों की शिक्षा माता पिता का कर्तव्य है, कौन से अनुच्छेद में आता है? जो बच्चे होते हैं इनको शिक्षा दिलाना दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, ये हमें बताना है। तो आर्टिकल 51, यहाँ पर ए का के पार्ट है। ये जो आर्टिकल यहाँ पर ये ठीक नहीं टाइप हुआ, ये आर्टिकल 51 ए का के पार्ट है। तो 51 ए का जो के पार्ट है, ये इसमें कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा। माता पिता या फिर अभिभावकों का कर्तव्य होता है, जो कि अनुच्छेद 51 के ए के में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। दीन इलाही धर्म की स्थापना करने वाला कौन था? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना करने वाला व्यक्ति था अकबर। अकबर ने ही दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और अकबर की यहाँ हम बात करें तो अकबर सबसे अच्छा जो शासन प्रशासन माना जाता है मुगल काल के अंदर, वो अकबर का ही माना जाता है। इसलिए अकबर को कहा जाता है, मतलब अकबर के काल को कहा जाता है शासन प्रशासन का स्वर्णिम काल। क्या कहा जाता है? शासन प्रशासन का स्वर्णिम काल। किसके काल को कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहा जाता है अकबर के काल को। शाहजहाँ की यहाँ पर बात की जाए तो शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल, इसलिए इसके काल में आप देखेंगे इसने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स को बनवाया था। तो शाहजहाँ जो है इसके काल को कहा जाता है स्थापत्य का स्वर्णिम काल। किसका? स्थापत्य का स्वर्णिम काल। तो स्थापत्य का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है? ये शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। और अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णिम काल। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णिम काल। किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर। और बाबर की यहाँ अगर हम बात करें तो बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्क संक्रांति कब होती है? ऑप्शन से 21 जून, 21 जुलाई, 21 सितंबर या 21 दिसंबर को। तो कर्क संक्रांति की अगर हम बात करें तो ये होती है 21 जून को। और 21 जून को ही क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और 21 जून को ही योगा डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और योगा देने वाले जो देश है पूरे विश्व को, वो भारत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा? तो हमें बताना है किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि केंद्र में जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो आर्टिकल 52, 53, 55 या 58। तो आर्टिकल 53 बात करता है कि राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के क्या होंगे? प्रधान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बताना है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 17, 18, 19 या फिर 20। तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। और इन 18 मंडलों में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। और इसी के साथ साथ बात की जाए उत्तर प्रदेश में जिलों की, तो टोटल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 75 जिले हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल कौन है? राज्यपाल है हमारे उत्तर प्रदेश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये किसकी पुस्तक है, हमें बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा की यहाँ बात की जाए तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, इनके द्वारा दिया गया फेमस नारे का क्या नाम था, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा देने वाले कौन थे, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था, चित्तरंजन दास इनके क्या हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। और महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते हैं, इनकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन्हें देश में राष्ट्रपिता के नाम से भी हालांकि जाना जाता है। और गांधी जी के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों में एक इनका एक पत्र है बहुत फेमस, हरिजन, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। तो हरिजन जो पत्र था वो किनका था, इन्हीं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनानाथ शर्मा, महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की एक और फेमस बुक है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये भी गांधी जी की है, हिंद स्वराज भी गांधी जी की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा, सरयू, लूनी, या फिर यमुना। तो कृष्णा, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया अयोध्या, तो अयोध्या हमारा स्थापित है सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर बात की जाए लूनी नदी की, तो लूनी नदी गुजरात में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में जाकर। और इसी के साथ जो यमुना है, अगर आपसे पूछा है यमुना कौन सी नदी के तट पर है, तो यमुना है दिल्ली के तट पर। तो यमुना कहाँ पर है भाई, दिल्ली के तट पर है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1900 किसका 49, या 26 जनवरी 1950। तो हमारा भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन संविधान जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी के साथ संविधान को जब हमने बनाया था तो लगभग 60 देशों से ज़्यादा के संविधान को हमने पढ़ा, फिर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख का खर्च आया था। कितना खर्च आया था, लगभग 64 लाख का खर्च आया था। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 11 महीने और 18 दिन का क्या लगा था, समय लगा था। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है, चलिए इसके बाद चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। और इस क्लास के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।